हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एग्जांपल 1 और 2 करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे ये बेसिक मैथ वीडियो देख लेना, जो कि आई बटन में मिल जाएगा। अभी आ जाओ एग्जांपल 1 में। क्या बोले? सॉल्व ट्वाइस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है। सॉल्व मतलब क्या है? सॉल्व मतलब हम लोग को ढूंढना है एक्स की वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है। आर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम लोग वेरीफाई भी करेंगे। क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन हम लोग करेंगे। मतलब वेरीफाई LHS इक्वल टू RHS करेंगे। ठीक है। तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि हम लोग का आंसर करेक्ट है कि नहीं। अभी देखो सोल्यूशन। इसको तो हम लोग दो मेथड से करेंगे। तो पहला वाला मेथड लिख से करता हूँ अभी, M1। ठीक है। उसके बाद लिख लो ट्वाइस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। हो गया यहाँ तक। अभी देखो वेरिएबल कहाँ कहाँ है वो देखो। यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल को एक साइड लिखना होगा। ठीक है। ये अभी राइट हैंड साइड में है एक्स, और ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अभी ये एक्स को इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस एक्स है, इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। लिखो ट्वाइस एक्स माइनस थ्री, क्या इस तरफ आएगा तो बन जाएगा माइनस एक्स। ठीक है। इज इक्वल टू टू रह जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो ट्वाइस एक्स माइनस एक्स को एक साथ लिखो, और थ्री को इक्वल के इस साइड लेके जाओ तो क्या बन जाएगा? माइनस थ्री है प्लस थ्री बन जाएगा। ठीक है। अभी देखो ट्वाइस एक्स माइनस एक्स क्या आएगा? एक्स, मतलब टू माइनस वन एक्स होता है, और वन होता है। और यहाँ पे वन हम लोग एक्स के साथ वन को लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने से भी होगा। ऐसे हम लोग नहीं लिखते, डायरेक्ट एक्स ही लिखते हैं। ठीक है। तो लिख लो एक्स इज इक्वल टू टू प्लस थ्री करो, क्या आएगा? फाइव। हो गया। अभी देखो यहाँ पे हम लोग दो स्टेप में किए थे इसको, एक स्टेप में भी कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे? ट्वाइस एक्स, एक्स को इस तरफ लाओ, क्या बन जाएगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू टू, बाकी था यहाँ पे डायरेक्ट थ्री को लेके जाओ इस तरफ, बन जाएगा प्लस थ्री। ठीक है। क्या बन जाएगा? ट्वाइस एक्स माइनस एक्स हमको मिल गया एक्स, टू प्लस थ्री क्या होगा? फाइव। दो स्टेप में होगा। यहाँ पे हम लोग को तीन स्टेप लगा था, यहाँ पे दो स्टेप में ही हो गया। ठीक है। आई मेथड टू देखो। मेथड टू में क्या है? क्वेश्चन को लिख लो वैसे, ट्वाइस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अभी हम लोग को यहाँ से क्या, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और थ्री कांस्टेंट है और टू कांस्टेंट है। तो ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हम लोग का राइट हैंड साइड है। अभी लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग को गायब करना है थ्री को, और राइट हैंड साइड के गायब करना है एक्स को। ठीक है। तो कैसे करेंगे? जब हम लोग के पास होता है माइनस थ्री, इसको जीरो बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं? प्लस थ्री। तो ये हम लोग को आंसर जीरो मिलेगा। या फिर हम लोग के पास है एक्स, तो इसको गायब करने के लिए हम लोग को माइनस करना पड़ेगा इससे एक्स, तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर मिलेगा जीरो। तो वही इसमें करना है। हमको करना है ऐड। लेकिन अगर इक्वल के एक तरफ करोगे तो दूसरे तरफ भी करना पड़ेगा, सिर्फ एक तरफ नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमको लिखना है पहले ऐड थ्री एंड सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम बोथ साइड। फ्रॉम बोथ साइड मतलब इक्वल के बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड। हो गया। अभी देखो ट्वाइस एक्स माइनस थ्री एज इट इज लिख लो, उसके बाद प्लस थ्री करो, उसके बाद माइनस एक्स कर दो, इज इक्वल टू फिर से लिखो एक्स प्लस टू, फिर लिखो प्लस थ्री और माइनस एक्स। हो गया। अभी हम लोग काट कैंसिल आउट कर सकते हैं, माइनस थ्री और प्लस थ्री को काट दो, यहाँ से एक्स और माइनस एक्स को काट दो। हो गया। डायरेक्ट मिल गया आंसर। ट्वाइस एक्स माइनस एक्स क्या होगा? उनको मिलेगा एक्स। या फिर और एक स्टेप लिख लेता हूँ। अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? ट्वाइस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू टू प्लस थ्री। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, ट्वाइस एक्स माइनस एक्स हमको मिलेगा एक्स, टू प्लस थ्री हमको मिलेगा फाइव। ठीक है। इन दोनों मेथड से कौन सा वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगे उससे करना। अभी हम लोग करेंगे वेरीफाई। LHS लिख देते हैं इस साइड, और इस साइड लिखते हैं RHS। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ट्वाइस एक्स माइनस थ्री, और राइट हैंड साइड में एक्स प्लस टू। अभी हम लोग को एक्स की वैल्यू क्या मिला? एक्स की वैल्यू हम लोग को मिला फाइव, तो लिख लो फाइव। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल लो। ट्वाइस एक्स मतलब क्या है? ये पे ट्वाइस एक्स मतलब टू इंटू एक्स होता है। ठीक है। ये सब नहीं मालूम है तो बेसिक मैथ्स की वीडियो है, आई बटन में क्लिक करके देख लेना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू एक्स माइनस थ्री, फिर टू इंटू
एक्स की वैल्यू है 5 - 3, तो ये क्या आएगा, और ये इम्प्लाइज साइन नहीं है, सॉरी, इक्वल होगा, ठीक है। 2 × 5 होता है 10 - 3। अभी इसको करो, 10 - 3 क्या होगा, 7, ठीक है। और यहाँ पे अभी 5 की वैल्यू लिख लो, 5 + 2 हो जाएगा ये, और इक्वल टू 5 + 2 क्या होता है, 7। तो हम लोग को क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड 7 है, राइट हैंड साइड भी 7 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 है, राइट हैंड साइड में 7 है, मतलब हम लिख सकते हैं therefore लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। therefore हम लोग लिखते हैं वेरीफाइड। हम लोग का आंसर मतलब therefore x इक्वल टू 5 हम लोग का करेक्ट आंसर हमको मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 2, सॉल्व 5x + 7/2 इज इक्वल टू 3/2x - 14 दे के रखा है। यहाँ पे भी हम लोग को सॉल्व मतलब x की वैल्यू ढूंढना है, और यहाँ पे हम लोग LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन हम लोग करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से करूंगा, तो पहला वाला मेथड से करते हैं, सोल्यूशन। उसके बाद मेथड 1 को M1 लिख रहा हूँ, और अभी क्वेश्चन को लिख लो, 5x + 7/2 इज इक्वल टू 3/2x - 14। अभी हम लोग ने जैसे एग्जाम्पल 1 किए थे, पहले हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल जहाँ जहाँ है x, और यहाँ पे भी x है वेरिएबल, इन लोग को एक साइड लिखेंगे, ठीक है। तो 5x, यहाँ पे ये +3/2x है, इस तरफ आएगा तो -3/2x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू -14 रह जाएगा, और इस +7/2 को इस तरफ डायरेक्ट में लेके जा रहा हूँ एक स्टेप में ही, ठीक है। तुम लोग चाहो तो 2 स्टेप में कर सकते हो। +7/2 इस तरफ था, इस तरफ आएगा तो -7/2 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अभी हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम होगा 2, यहाँ पे 5x था, नीचे था मतलब डिनोमिनेटर में 1 था, ठीक है। मतलब सब नंबर के बीच नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता ही है, तो 1 कितने बार 2 होगा, 2 बार, तो इंटू 2। मैं सोच के ये डायरेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग को फ्रैक्शन में एलसीएम लेने आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो बेसिक मैथ्स की वीडियो देख लेना, आई बटन में मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 3x, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है ही, तो इंटू 1, जो हम लोग नहीं लिखने से भी होगा। फिर देखो यहाँ से, यहाँ पे भी हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा 2, यहाँ पे -14 है, तो ये बन जाएगा -14 इंटू 2, और -7 है ही, इंटू 1 लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी होगा। नेक्स्ट देखो, इम्प्लाइज 2 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है, एक बार फिर लिख लो, 5x इंटू 2 माइनस 5x लिख सकते डायरेक्ट, इंटू 1 है, इज इक्वल टू -14 इंटू 2 -7 हो गया यहाँ तक। अभी नेक्स्ट देखो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5x इंटू 2 होगा क्या, 10x, फिर -3x है यहाँ पे, इज इक्वल टू 14 इंटू 2, -14 इंटू क्या होगा, -28, -7 है ये पहले से। अभी 10x - 3x हम लोग को मिलेगा 7x, और -28 -7 क्या होगा, -35, ठीक है। अभी 7 इसके साथ मल्टीप्लाई है, 7 इंटू एक्स है, इस तरफ चला चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू -35 इंटू रेसिप्रोकल बन जाएगा, इस तरफ जाएगा मतलब डिवाइड, 35 डिवाइड बाई 7 ही है। अभी इसको काट दो, 7 5 जा 35, ठीक है। हम लोग का आंसर मिलेगा -5, एक्स इक्वल टू -5 आ गया, ठीक है। अभी देखो, मैंने बोला था डिवाइड इस तरफ जाएगा तो डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, हम लोग डिवाइड बाई 7 को ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 1/7, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। ये मैंने बेसिक मैथ्स में बताया था, आई बटन में क्लिक करके देख लेना। अभी मेथड 2 से करते हैं, ठीक है। मेथड 2 में क्या है, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं, 5x + 7/2 इज इक्वल टू 3/2x - 14, ठीक है। अभी मेथड 2 में हम लोग को क्या करना है, वेरिएबल को नहीं लेके जाना है, डायरेक्ट एलसीएम ले लो नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 क्या बन जाएगा ये, 5x इंटू 2, ऐसे ही रहेगा 7, इज इक्वल टू, इस टाइप भी एलसीएम ले लो 2, ये बन जाएगा 3x - 14 इंटू 2 करना पड़ेगा, हो गया। अभी 2 को कैंसिल आउट कर दो, हम लोग के पास रहेगा क्या, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाँ, नहीं एक स्टेप लिख लेता हूँ, 5x इंटू 2 प्लस 7। तुम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये नहीं लिख के डायरेक्ट 10x नेक्स्ट स्टेप में ही लिख सकते हो, वो देख लेना, स्कूल में मार्क्स देता है कि नहीं, अगर नहीं देता है तो 2 स्टेप में करना, -28, सॉरी, -14 इंटू 2। अभी देखो, 5x इंटू 2 क्या होगा,
10x प्लस 7 यहाँ पे इज इक्वल टू 23x, इसको क्या लिख सकते हो, -28। हो गया यहाँ तक। अभी वेरिएबल को एक साइड लेके आओ और कांस्टेंट को एक साइड लेके जाओ। 3x को यहाँ पे लेके आओ, क्या होगा, -3x हो जाएगा। और इसको +7 को इस तरफ लेके जाओ, -28 +7 इस तरफ जाएगा तो -7 हो जाएगा। क्या आ गया हम लोग के पास, 10x -3x हम लोग को मिलेगा 7x इज इक्वल टू -28 -7 हम लोग लिख सकते हैं -35। अभी हम लोग ने यहाँ पे कैसे किया था, 7x को इस तरफ लेके गया था। तुम लोग इसको यहाँ पे भी काट सकते हो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, डायरेक्ट आ जाएगा x इक्वल टू -5। आ गया समझ में। अभी आ जाओ मेथड 3 पे। क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2x -14 हो गया। अभी हम लोग जैसे एग्जाम्पल 1 में किए थे, कुछ प्लस किए थे और कुछ माइनस किए थे, वही इसमें करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को देखो, यहाँ से हम लोग को इस कांस्टेंट को हटाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, -7/2 को माइनस मतलब 7/2 को इससे माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ से हम लोग को हटाना है 3/2x, तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो लिखते हैं, देखो, सब्ट्रैक्ट 7/2 एंड 3/2x फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, आ गया समझ में। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिख लो, और जो दिया है 5x प्लस 7/2 लिख लो, ठीक है, इम्प्लाइज होगा। और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो -7/2 और -3/2x। हो गया यहाँ तक। अभी इक्वल लिखो, जो दिया है वो लिख लो, 3/2x -14, और यहाँ से भी -7/2 कर दो और -3/2x कर दो। आ गया समझ में। अभी इम्प्लाइज लिखो, इसमें हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं 7/2 और 7/2 को, +7/2 -7/2। और इक्वल के इस तरह हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं 3/2x और -3/2x। हो गया। अभी हम लोग के पास रह जाएगा 5x -3/2x इज इक्वल टू -14 -14 और -7/2। हो गया। अभी एलसीएम ले लो, उसके बाद सेम है। अभी एलसीएम क्या होगा, 2, ये बन जाएगा 5x इंटू 2 -3x इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो 2, -14 इंटू 2 होगा यहाँ पे, -7 ऐसे रहेगा। 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टेप, तुम लोग अगर चाहो तो 2 स्टेप में कर सकते हो। 5x इंटू 2 बन जाएगा 10x, -3x है यहाँ पे पहले से ही, ये बन जाएगा -28 -7। ठीक है, हम लोग को मिलेगा 7x इज इक्वल टू -35। 7 से काट दो इसको 5 पे, और माइनस है यहाँ पे, तो x इक्वल टू -5। ठीक है, आगे समझ में। तो जो मेथड अच्छा लगे उससे करना। अभी इसको वेरीफाई करेंगे, लिख लेते हैं LHS और इस तरह राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो LHS में क्या था, 5x प्लस 7/2, 5x प्लस 7/2, और राइट हैंड साइड में क्या था, 3/2x -15। हो गया। अभी x को हम लोग को मिल गया -5। अभी x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 5 इंटू -5 प्लस 7/2। इसको सॉल्व करते हैं, 5 इंटू -5 क्या होता है, -25, उसके बाद प्लस 7/2। अभी एलसीएम लो 2, ये बन जाएगा -25 इंटू 2 प्लस 7, ये हो जाएगा 2, -25 इंटू 2 होता है -50 प्लस 7। उसके बाद -50 प्लस 7 को हम लोग लिख सकते हैं -43, हम लोग को मिल गया -43/2। तो इस तरफ अभी कहते हैं 3/2 इंटू -5 x की जगह -14। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू -5 -15/2, उसके बाद -14। फिर एलसीएम लो 2, -15 -14 इंटू 2 हम लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, 2 -15 और -28। अभी इन दोनों को प्लस कर दो और आंसर आएगा माइनस में, तो 15 प्लस 28 क्या होगा, 43। तो आ गया सेम, 40 -43/2 -43/2। हम लोग को मिल गया LHS इक्वल टू RHS। तो हम लोग बोल सकते हैं वेरीफाई, और हम लोग का आंसर x इक्वल टू 5 करेक्ट है। ठीक है, आगे समझ में। हम लोग को x की वैल्यू क्या मिल गया, x इक्वल टू माइनस। ठीक है। Thanks for watching. Do like and subscribe. Click here for the next part.